आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शैलेश उर्फ पिंटू यादव जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है कौड़ीराम विकास खंड के ग्राम सभा मनु किशनपुर के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार जी के प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी के निर्देशन में उनके सभी कार्यों को आप कहते हैं, कराते हैं। प्रधान जी ने शपथ लिया तब से लेके अभी तक कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, आगे उनकी क्या योजना है? आगे की योजना तो है, जैसे प्रधान जी के निर्देशन में जो है आप अपने गांव के अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए आपने चक्रोट का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे जी। इन 3 वर्षों में वह टुकड़ों में होंगे, उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? उसकी लंबाई करीब होगी 4 से 5 किलोमीटर। गाँव में कुछ पोखरे होंगे, कुल कितने पोखरे हैं? कुल पोखरे 3 पोखरे हैं। कोई आपने कायाकल्प का जीर्णोद्धार का कार्य कराए? नहीं, पोखरे का हमने वो दिया है, प्रस्ताव आप दिए हैं? प्रस्ताव दिए हैं। अमृत सरोवर भी लिए हैं? सरोवर भी है तो उसका भी प्रस्ताव दिए हैं? प्रस्ताव दिया गया है। ले जाने के लिए कुछ पक्के मार्गों का निर्माण कराए होंगे, आरसीसी जी। आरसीसी कुल कितनी बन गई है? कुल आरसीसी 500 मीटर बन चुकी है। इंटरलॉकिंग भी आप कराए होंगे, तो क्या इंटरलॉकिंग भी आपके यहाँ बने? नहीं, इंटरलॉकिंग नहीं कराए हैं। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत? नहीं, खड़ंजा न मरम्मत किए हैं और ना ही नया कराए हैं, खड़ंजा भी नहीं कराए हैं। प्रस्ताव है उसका? हाँ, प्रस्ताव में दिए हैं। निकासी की समस्या हर गांव में है, उसके समाधान के लिए नालियां भी बनाई जा रही हैं, बड़े पैमाने पर बनी हैं। आपके गांव जो है आज से 2 साल पहले ही SLWM में भी चयनित हो गया था, तो कुल नाली कितनी बन गई? टोटल नाली बनी है 700 मीटर। तमाम ऐसे घर होंगे जहां नाली नहीं पहुंच पाई होगी, वहां के लिए आप सोख्ते का निर्माण कराए होंगे, तो सोख्ता लगभग कितना बन गए? अब सोख्ता तो लमसम वही 7-8 सोख्ता बनवाए हैं, जहाँ सोख्ता अनिवार्य। तो SLW में आपके यहाँ जो है खाट गड्ढे भी बने हैं? नहीं। कूड़ा गाड़ी, नहीं। डस्टबिन, नहीं। ये सब नहीं आया? नहीं। कुछ घर का शौचालय भी आपको मिले क्या? शौचालय बने हैं लगभग कितना? 30 से 35 शौचालय बने हैं। अभी और जरूरत है? अभी और जरूरत ऑनलाइन किए हैं। PM आवास की क्या स्थिति है? PM आवास की स्थिति जो इससे पहले जो प्रधान जी थे वही ऑनलाइन किए थे। हाँ। और उनके करने के आधार पे जो है टोटल 19 लोगों का नाम था, जिनमें वो मान लीजिए अधिकारी लोग आए, अपना जांच पड़ताल किए। जांच पड़ताल करने के बाद जो पात्र थे उनको दिए। लगभग कितना आवास आया? और वही करीब 13 आवास। चुनाव के बाद आपको जो है विरासत में सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, तो क्या वहाँ भी कुछ मरम्मत के कार्य आप कराए? नहीं, वहाँ कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो नया बना था ना। केयरटेकर वहाँ आपके कार्यकाल में तैनात हुई? तैनात है। गांव में कुल विद्यालय कितने हैं? हमारे यहाँ जूनियर लेकर प्राइमरी तक है। कंपोजिट विद्यालय। कंपोजिट 2 विद्यालय हैं। तो शासन के निर्देशों पे जो है तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में विद्यालय का कायाकल्प किया जा रहा था, तो आपके यहाँ कौन कौन से कार्य कराए गए? अभी कौन से कार्य बाकी हैं जिनको आप पूरा करने जा रहे हैं? अभी वो प्राइमरी विद्यालय में कुछ टाइलिंग थे, वो टाइलिंग हमने करवाया, और अभी टाइलिंग करवाना भी है, और बाउंड्री वाल करवाया। बाउंड्री वाल की जैसे रंगाई वगैरह, फिर विद्यालय का रंगाई वगैरह ये सब करवाए हैं। दिव्यांग शौचालय? दिव्यांग शौचालय का काम चल रहा है अभी। पेयजल की व्यवस्था? पेयजल की व्यवस्था वहाँ पे अभी हम प्रस्ताव दिए हैं,
पास भी हुआ, लेकिन कुछ डेस्क समस्याएं बेंच हैं। डेस्क बेंच विद्यालय में ऑलरेडी पहले से है। शिक्षा व्यवस्था में वहाँ जो है, और आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था तो ऑलरेडी वहाँ ठीक ठाक ही चल रहा है। बच्चों की संख्या कुछ बढ़ी? हाँ, कुछ बढ़ी है। कितने बच्चे हो गए हैं? अब बता तो रहे हैं, वो एक 20 था, अब इस समय एक 75-70 के करीब होंगे शायद। आपने कुछ स्काउट सेट, गोश्त सेट का भी निर्माण कराए? नहीं, कोई निर्माण नहीं है, प्रस्तावित दिए हैं, कोई पास नहीं। पथ प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? जी, कितनी लाइट तो लगवाए हैं हम, करीब 70-75 लाइट लगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो है, क्या आप भी अपने गांव में सीसीटीवी कैमरों को लगवाए? नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाए। शासन की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड जिला मुख्यालय पर भाग दौड़ न करें, उनके सभी कार्य जो है ग्राम पंचायत से ही हो जाए, जिसके लिए वह जहां जिस ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं थे वहां नए बनवाए गए, और जहां थे उनका कायाकल्प किया गया। आपको ये यहाँ की क्या स्थिति है? हम अपने पंचायत भवन का कायाकल्प करा करके ऑलरेडी वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह किस अवस्था में आपको मिला था? वो मिला था इस समय, उस समय छत तो छू रहा था। फिर उसके बाद हमने शासन से ही किया, वाला है, फिर हमारे पास वो जो आया एस्टिमेट बना करके हुआ, तो हमने उसको यही मरम्मत करवाया। मरम्मत करा करके ऑलरेडी हमारा पंचायत भवन चल रहा है। मतलब छत के ऊपर जो है एक नया हाँ। स्लैब छत का दिए आप? जी। टाइल्सी कलर भी कराए, रंगाई पोताई? हाँ, रंगाई पोताई हुआ है, कुछ टाइल्स बाकी थे वो भी लगा है। कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा सब चालू है। फर्नीचर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे बजट ही कम है ना, इसलिए। हाँ। बारात घर की क्या स्थिति है? बारात घर की स्थिति है कि यहाँ पे पूरे मंत्री माननीय मार्कंडेय चंद जी के द्वारा बारात घर मिला था, लेकिन वह अब इस समय बहुत ही जलजल हो चुका है। अब इसलिए हमने प्रस्तावित किया है दूसरे, मतलब उसको तोड़ के नए बारात घर के निर्माण के लिए। जी। आपके यहाँ आंगनबाड़ी कुल कितनी है? आंगनबाड़ी हमारे यहाँ भी नहीं है। उसके लिए आपने प्रस्ताव दिया आंगनबाड़ी भवन के लिए? प्रस्तावित हमने किया है। एएनएम सेंटर की क्या स्थिति है? एएनएम सेंटर की स्थिति है कि हमारे ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, लेकिन वो कुछ विवाद के कारण चालू नहीं बन पड़ा हुआ है। उस विवाद के समाधान के लिए कोई प्रयास? विवाद का समाधान है कि जैसे ऑलरेडी जो इसके पहले पूर्व प्रधान जी थे वो बनवाए थे, उनका पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी उन्होंने उसी तरह रोका हुआ है, और वो कागज में जैसे पूर्ण नहीं हुआ और उन्होंने बनवा दिया, इसलिए उसका पेमेंट वगैरह रुका है। अब कोई उसे स्वीकारित नहीं होता है कि कैसे उसका पेमेंट होगा, इसलिए बंद पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि हर गांव में, हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? अब पानी की टंकी के लिए हमने प्रस्तावित कर दिया, हमने जमीन दे दिया है। अब उसमें अब जो है प्रशासन की भूमिका क्या रहती है वो जाने, हम तो हमें क्यों कुछ कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है? नहीं, कुछ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस संदर्भ में आपने पता नहीं किया? नहीं, हमने पता भी किया है, कुछ कारण वस्तु रुके हुए। कारण क्या है? अब कारण जैसे कुछ लोग वहाँ पे जमीन को जो है उसको ये किए हैं, कब्जा करके बैठे हैं। हाँ। और ये खलिहान की जमीन है, ऑलरेडी हमारे यहाँ जैसे कोई जमीन नहीं है, और उस जमीन में जो है ऑलरेडी पेड़ पौधा लगा करके लोग काबिज करके बैठे हुए हैं। तो अब उनको छोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो अब शासन प्रशासन ही करा पाएगी। हमें जो तो बुलडोजर मतलब आपके गांव में भी बुलडोजर देर सवेर चलेगा ही? अब ये तो चलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने कर से वो जमीन को छेका करके बैठे हैं, और करीब वो 35-40 साल से उस जमीन को काबिज है। और वो अगर वो खलिहान की जमीन है तो सुरक्षित होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। ऑलरेडी उससे बगीचा चल रहा है, तो खलिहान की जमीन तो इस तरह से है। और आप युवा हैं जी, युवा सपनों को देखता है, सपनों को पूरा भी करता है। ऐसे में जो है आप अपने गांव के युवाओं के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए क्या खेलकूद का मैदान, ओपन जिम के लिए भी कुछ प्रयास किए? खेलकूद के लिए हमने ओपन इसलिए नहीं किया कि हमारे यहाँ जैसे जमीन नहीं है, ठीक ना। अगर कम से कम भी जमीन चाहिए तो 10 या 15 डिसमिल जमीन चाहिए, ओपन जिम के लिए भी चाहिए। उतना जमीन हमारे पास नहीं है।
युवाओं के लिए आज जो है हर जरूरी हो गया है कि उनको लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में आपने क्या प्रयास किया? डिजिटल लाइब्रेरी में हमने अपने यहाँ जो है हमारे स्थानीय MLC जी, कौन है? श्री CP चंद जी। हाँ। अब उनसे हमने इस चीज के लिए प्रस्तावित करने के लिए हमने सोचा, प्रस्तावित करेंगे हम, और उम्मीद भी है कि उन्होंने हमारा काम भी करवा देंगे, क्योंकि हमारे बगल के ही हैं और आपके गार्जियन के समान ये हमारे गार्जियन क्या, हमारे बड़े भाई के सामान्य है वो। पिंटू जी, प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने सभी कार्यक्रमों में ये कहते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो। गांव के विकास में जो है शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी आप प्रयास किए कि आपके बच्चे जाएं और कुछ काम सीखें और अपना स्वरोजगार करें? जी, कितने बच्चों को आपने भेजा? हमने नाम दिया था 7-8 लोगों का। और बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? मोटिवेट तो किए, बात तो किए, लेकिन सारे बच्चे जो आज के डेट में हम लोग अभी उसमें से अब वहाँ पे अपना काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, इधर मुख्यमंत्री जी लगातार जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय हैं। जी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गांव में महिला समूह का गठन भी करा रहे हैं। आप भी कोशिश किए होंगे कि आपके यहाँ भी कुछ नई महिला समूह गठित हो जाएं और पुरानी जो है वह सक्रिय रहें। तो आपके यहाँ कुल महिला समूह कितनी है? वही समूह 8 से 10 होंगे। ये सक्रिय हैं? सक्रिय हैं। पिंटू जी, आपके यहाँ पानी की टंकी जब लगेगी तो लगेगी, उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इंडिया मार्का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत कराए होंगे। जी, कितने हैंडपंपों का रिबोर हो गया और कितने का मरम्मत हुआ? 4 हैंडपंप का हमने रिबोर करवाया है और मरम्मत करीब हुआ है 7-8 हैंडपंप का मरम्मत। बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो आपकी क्षमता के, आपके बजट से बाहर के हैं, जिनको कराने के लिए, जैसे अभी आपने बताया डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आप MLC जी से संपर्क कर रहे हैं, उसी तरह आप अपने क्षेत्र पंचायत से भी आप संपर्क किए होंगे, जिला पंचायत से भी कुछ मांगे होंगे, विधायक और सांसद से भी मांगे होंगे। तो आप क्षेत्र पंचायत से आपने क्या डिमांड किया, क्या पाए? क्षेत्र पंचायत से हमने डिमांड किया तो क्षेत्र पंचायत के द्वारा मुझे मिला है 180 मीटर RCC रोड। और भी उनसे कुछ डिमांड है? अभी डिमांड तो दिए, अब देखें अब आगे पूरा क्या मांगे? हमने फिर अभी बोला है कि एक RCC जो है और चाहिए। इसी तरह जिला पंचायत से? जिला पंचायत से हमने प्रस्ताव दिया, लेकिन जिला पंचायत का तो कोई अभी। क्या आपने मांगा है? जिला पंचायत से हमने मांगा है, रोड के लिए ही मांगा है। हाँ। कौन सा रोड? खड़ंजा है कि RCC इंटरलॉकिंग? हमने खड़ंजा से RCC करने के लिए मांगा है। हाँ। आप अपने विधायक और सांसद से क्या मांगे और क्या पाए? सांसद से तो हमने कई बार प्रस्तावित दिया है कच्चे से पक्की सड़क करने के लिए, और विधायक जी के द्वारा तो मुझे करीब 200 कुछ मीटर, 215-17 मीटर RCC पास हुआ है, जो कालीडी में हुआ। आप अपने MLC CP चंद जी से भी कुछ और भी डिमांड कर रहे हैं? हाँ, उनसे भी कुछ आग्रह करेंगे कि अगर क्या आग्रह करना है? यही करेंगे कि हमारे यहाँ जैसे रोड है, तो रोड एकदम टूट गया और उन्हीं के द्वारा बना था, ब्रह्मदेव चंद के दरवाजे से और ताड़कनाथ चंद के दरवाजे तक, हाँ, इंटरलॉकिंग से उसको RCC करने के लिए। और दूसरा ये है कि हमने दिया है राम प्रसाद के घर के पीछे से राम दरस जी के दरवाजे तक खड़ंजा से RCC के लिए। हाँ। आप चुनाव के मैदान में जब आए तो तमाम जनता से वादे किए जी, उन वादों में कितने % काम पूरा आपने कर दिया? अब काम तो हुए हैं, काम तो मान के चले कि 60 से 70% हुए हैं। हाँ। दरअसल बात है कि हर लोगों का सोच और समझ अलग अलग होता है। हाँ। अभी जैसे मान लीजिए जनता उम्मीद लगा के बैठी है कॉलोनी के लिए, तो कॉलोनी के लिए आप भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं कि ये हमसे होकर के जाती है, लेकिन ये शासन की मंशा है। जब शासन से आएगा तभी हम दे सकते हैं। और ऑलरेडी अभी तक तो हम लोग एक नाम ऑनलाइन भी नहीं कर पाए हैं, वो व्यवसाय भी नहीं खुला है,
रह गई राशन कार्ड की बात। राशन कार्ड का भी अभी कुछ लोग जैसे उम्मीद लगा के बैठे कि अगर प्रधान जी हो जाएंगे तो हमारा बीपीएल से अंत्योदय हो जाएगा, जो हमारे बस की बात है नहीं। आप लोग भी बिल्कुल जानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों से बाकी सारा काम तो हुआ है। मतलब डेवलपमेंट के ये सारे कार्य हुए हैं, बाकी जो अन्य योजनाओं का है, हाँ, वह योजनाएं जो है कहीं न कहीं जो है फंसी पड़ी हुई अब है। फंसी है। हमने तो विफल इसलिए हुआ है कि जैसे आगे हमारे उसके आगे हमारी क्षमता है नहीं करने की, क्योंकि हमने जितना करना था हमने कर दिया। अब उसके आगे शासन की मंशा है, तो शासन से जब आएगा तभी तो हम कर पाएंगे। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका ड्रीम क्या है? मैं तो अपने गांव को एकदम हरा भरा रखना चाहता हूं। मैं अपने गांव को एकदम हरा भरा हरियाली बना के रखना चाहता हूं। थैंक यू।